रांची कांकेर स्थित नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 की भूमि पर आज पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत हल चलाने का ऐलान किया था, लेकिन नगरी पहुंचने से पहले ही चंपई सोरेन को मोराबादी के सरकारी आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। चंपई ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। शाम 5 बजे इसी मुद्दे पर चंपई मीडिया को संबोधित करेंगे। व्यवस्था के संधारण हेतु यह पुलिस के द्वारा की गई निरोधात्मक कार्रवाई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि निरोधात्मक गिरफ्तारी है। सर से अनुरोध किया गया इस संदर्भ में कि सहयोग करें। सहयोग अपेक्षित है ताकि विधि व्यवस्था को संधारित किया जा सके। निरोधात्मक कार्रवाई इसको हम बोलते हैं। पुलिस को यह आशंका है कि विधि व्यवस्था जो है बाधित हो सकती है, तो उसी के संधारण हेतु पुलिस के द्वारा की गई यह निरोधात्मक कार्रवाई। बातचीत करने के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, बीजेपी के बड़े कद्दावर चेहरा। दादा, क्या सूचना प्रशासन की तरफ से दी गई? आप नगरी जाने वाले थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हमको आगे पुरसा गया डीएसपी, बोलता है आपको नहीं निकलना, आज कहीं मूव नहीं करना है। हो गया भाई। बकायदा प्रशासन की तरफ से लिखित आदेश आए या मौखिक? आया था, यहाँ बैठा था, हम लिखित तो नहीं मांगा। आज जब सुबह भर दिया पूरा, तो हम बोले ठीक है, आप लोग जो लेगा वही करेंगे। तो अब आगे आपका अप्रोच क्या होगा? फिर शाम को बताएंगे आगे का क्या हमारा रणनीति होगा। आपके लोगों को भी रोक दिया गया, तमाम जगह से लोग रोक दिया, तो हमको रोक दिया, तो बाकी लोग को रुकने में कोई ये तो नहीं है, परेशान नहीं है। और वहाँ जहाँ जाना था वहाँ तो 6 लियार पर भी है, कहीं किसी को जाने नहीं दे रहा है। वहाँ का ग्रामीण लोग को भी कुछ थाना में लेके चल गया है रात को। तो क्या ये माना जाए कि आपको रोककर आपकी इस आंदोलन को दबाने की कोशिश है सरकार प्रशासन की? है ना, आने दीजिए ना, हम बोलेंगे। ये सब तो होते रहता है, हम लोग तो जीवन में यही देखा है ना, जीवन में यही देखा है, ये ऐसे होते रहता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपका विरोध क्या रिम्स को लेकर है, फिर उस जमीन को लेकर? हमको जमीन बचाना है ना। आप कह रहे हैं कि वहां ग्राम सभा का CNT का उल्लंघन हुआ। हाँ, सारा चीज बताएंगे, है ना। चले, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चंपई सोरेन अब नगरी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनको प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, सवाल ऐसे में यह भी उठ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और जन प्रतिनिधियों को बिना किसी सार्वजनिक अव्यवस्था के आशंका मात्र पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्या ये अभिव्यक्ति की और स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को आंदोलन का अधिकार है, अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। और ऐसे में देखिए, ये रिंग रोड है, चूंकि 200 मीटर की दूरी कह सकते हैं कि बाउंड्री वाल जहां से रिम्स 2 का निर्माण होना है, 200 मीटर से ये सभी ग्रामीण दूर हैं। बावजूद इसके इन ग्रामीणों को यहाँ से भेजा जा रहा है। 200 मीटर नहीं, 500 मीटर से ज्यादा की दूरी होगी, और 500 मीटर से ज्यादा की दूरी पर भी इन ग्रामीणों को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। कुछ ग्रामीण है, क्या कहेंगे? ये क्या कहे, प्रशासन द्वारा तानाशाही चल रही है। अब जबकि हमारे एक नाना जी रहते हैं, उनको भी रोका गया। पता वो पेशेंट लेके, बच्चा लेके, उसको भी नहीं जाना, कोई मतलब थोड़ी है। 140 पर लगा, 21,000 पर लगा, उसका जवाब दीजिए ना हमको। ग्रामीणों का कहना है कि निषेधाज्ञा का पालन कर रहे हैं, और निषेधाज्ञा के पालन के बावजूद भी इन्हें रोका जा रहा है। और ये देखिए, नियमबद्ध अगर तरीके से कहा जाए तो जहां बाउंड्री वॉल है, यानी कि बाउंड्री के बाहर ये 500 मीटर से अधिक की दूरी पर ये ग्रामीण जो हैं, ये सभी एकत्रित हैं। कई आदिवासी समाज के लोग जो हैं आज रिम्स 2 के निर्माण का विरोध, यानी कि जो प्रस्तावित जमीन है उसका विरोध करने, और देखिए कैसे इस बारिश में भी ये छाता लेकर के यहाँ पहुंची हुई थी। क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगे, जो नगरी का जमीन का है उसी का विभाग में आए हैं, और कुछ तो कहें आंदोलन में
तो चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया। सुबह के 7 बजे ही उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था। और देखिए, अगर निषेधाज्ञा के नियमों की बात करें तो निषेधाज्ञा के नियम का भी पालन ये सभी करते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए, पुलिस बलों की जो तैनाती है कितनी दूरी तक है, ये निषेधाज्ञा का नियम या ग्रामीण नहीं कर रहे हैं या पुलिस नहीं कर रही है, इस बात को भी समझना होगा। ये आप तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं हैं। क्या प्रशासन ने रैयतों के साथ पहले कोई पारदर्शी तरीके से संवाद या सहमति प्रक्रिया चलाई थी, या पूरी प्रक्रिया केवल एक तरफा सरकारी आदेशों पर आधारित है? यहाँ से हम लोग को जमीन छीनेगा तो कहाँ पैदा करेंगे और क्या खाएंगे? सरकार हमेशा पीढ़ी तक देते रहेगा। देखिए, ग्रामीणों की पीड़ा सुनिए निशु, ग्रामीणों के दर्द को सुनिए। और ऐसे में ये ग्रामीण क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे आज के आंदोलन को जो है स्थगित करने का? यानी आंदोलन तो नहीं हुआ, लेकिन मांगे आपकी क्या? मांग हम लोग को जमीन चाहिए, हम लोग को जमीन चाहिए। हम लोग कहाँ करने ये करेंगे? हम लोग को जमीन, आदिवासी को क्यों कर रहा है बार बार? और कहाँ पैदा करेंगे अनाज और क्या खिलाएंगे? हम लोग का कहना है कि उपजाऊ जमीन को छोड़ दिया जाए। सरकार अपना बना, जहाँ भी ब्रिमस्टोन बनाना है खाली जमीन में, बंजर जमीन में बनाए, उपजाऊ जमीन में नहीं बनाए। हम लोग का बाल बच्चा रोड में आ जाएंगे का? देखिए, ये ग्रामीण है, ग्रामीणों का दर्द है। और ऐसे में कई लोग जो हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, कई ग्रामीणों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। भैया थोड़ा, कहाँ जाएंगे हम लोग? बोलिए ना, कहाँ जाएंगे? हम लोग आ रहे थे लक्ष्मण चौक के आगे चूड़ी बस्ती में ही पुलिस हम लोग को वहाँ पर रख दिया। वहाँ से पैदल मार्च करते आए हैं। हमको लगता है एक समय महात्मा गांधी जी थे, उस समय गोरे अंग्रेजों ने शासन किया। अभी नकली काला अंग्रेज डुप्लीकेट बना है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हम लोग का संविधान बना। संविधान में इस तरह का नियम कानून नहीं बना है। हम लोग नहीं मानेंगे, जमीन भी नहीं देंगे, जान भी नहीं देंगे। चाहे आज कुछ भी होगा, बेरी कटिंग लगे, कुछ भी लगे, लेकिन हम लोग तोड़ के फेंकेंगे। हम वादा करते हैं। और ऐसा सरकार के वो बोलता है अलग झारखंड हुआ, अलग झारखंड हुआ है तो क्या करके दिखाया? एक तो एग्जाम्पल बताइए ना, झारखंड में क्या चीज का विकास हुआ है? हम यही पूछना चाहते हैं। देखिए, जल जंगल जमीन की लड़ाई इनके पूर्वजों ने लड़ी थी और इनका यही कहना है कि हम अपने पूर्वजों की राह पर ही चलेंगे और जल जंगल की जमीन की लड़ाई जो है वो आगे रहेगी। ग्रामीणों से वार्ता नहीं की गई। इनका कहना है रिम्स 2 बने। ये सभी कह रहे हैं कि रिम्स 2 बने, इलाज की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, लेकिन क्या परती जमीन में नहीं बने। जो फसल उगाने वाली जमीन है, जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, जिन किसानों की जमीन है, उनसे बात नहीं की गई है। तो कई भूमि अधिग्रहण पर भी सवाल उठते हैं और उसके उपयोग पर भी सवाल उठते हैं रुचि, कि क्या पहले अभी तक तो सरकार ने इस जमीन का इस्तेमाल नहीं किया था और फिर जब वहां की रैयत, वहां के जो ग्रामीण है उस जमीनों का इस्तेमाल करते हैं, अब तक तो उनको यही मालूम था कि उन्हीं की जमीनें हैं और अब अचानक से उनको मालूम पड़ता है कि नहीं, इस जमीन को लिया जा रहा है। क्या कुछ मुआवजे का भी जिक्र किया जा रहा है ग्रामीणों के साथ, या फिर अंधाधुंध जमीनें ही ली जा रही है? बिल्कुल निशु, देखिए, इनका कहना है कि हमारे बच्चों की जो जमीन है, यानी कि जो फसलों को ये लोग खाते हैं, चूंकि इनकी जो आय है वो कहीं और से नहीं होती है। ये गरीब किसान मजदूर हैं और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो पहले तो इन्होंने पहल की कि सरकार इनसे वार्ता करे। जब सरकार इनसे वार्ता को तैयार नहीं होती है तब ये विरोध करते हैं। और देखिए, इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि ये सड़कों पर आकर के या उस जमीन, प्रस्तावित जमीन पर आकर के विरोध कर सके। तो इस आंदोलन को कई आदिवासी संगठन की बात करें या ट्राइबल लीडर की बात करें, कई आदिवासी नेताओं ने जो है वो समर्थन दिया। खास करके पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात हो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बात हो, अर्जुन मुंडा की बात हो, तो जो ट्राइबल लीडर हैं उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। लेकिन देखिए, सुबह ही चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया जाता है
और उसके बाद ये ग्रामीण जो है वहां तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। लगभग 500 मीटर की दूरी होगी जहां से निषेधाज्ञा लागू है। बावजूद इसके पुलिस जो है यहाँ से भी इन्हें हटाने का प्रयास कर रही थी। हालांकि अब देखिए धीरे धीरे कुछ ग्रामीण जो है वो एकत्रित हुए। आदिवासी दिवस के दिन यानी कि विश्व आदिवासी दिवस था। विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही चंपई सोरेन ने यह ऐलान किया था कि रोपा रोपो हल जोतो का कार्यक्रम किया जाएगा। सैकड़ों की संख्या में हल तैयार किए गए थे, लेकिन वो हल रखे रह गए। अभी एक भाजपा नेता कमलेश राम जो है वो अपने दर्जनों समर्थक के यहाँ के साथ वहां पर पहुंच गए हैं, आंदोलन स्थल पर पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है कि आदिवासी दिवस के दिन, विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही आंदोलन का आगाज किया जाएगा और किया भी गया। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से हाउस अरेस्ट किया जा रहा है बीजेपी के दिग्गज नेताओं को और पूर्व सीएम चंपई सोरेन को, इससे तो साफ तौर पर यह तस्वीरें बहुत ही हद तक क्लियर हो जाती है कि आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, स्वतंत्र देश में रहते हैं, हमारे पास अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। शांति तरीके से आंदोलन और प्रदर्शन करने का अधिकार है इस देश के एक नागरिक को। बावजूद इसके अगर आंदोलन करने से रोका जाता है तो यह सवाल जरूर उठता है कि फिर लोकतंत्र कहां बच जाता है, स्वतंत्रता कहां बच जाती है, अभिव्यक्ति की आजादी कहां बच जाती है, जब हम आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन भी नहीं कर पाते हैं, प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुचि, तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।